आदाब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक और ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेके आई हूँ और डिश का नाम है मंदी। तो मैं आज आपको मंदी की रेसिपी देने वाली हूँ, चिकन मंदी की। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप ये देख लें। अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो शुरू से आप आखिर तक देखें, स्टार्ट से आप लास्ट तक ज़रूर मेरी इस वीडियो को वॉच करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखें मैंने एक फुल मुर्गी ली थी, उसके मैंने इस तरह के बड़े बड़े टुकड़े, ये देखें, ये मैंने करवा लिए। इस तरह के टुकड़े करवा के इन पर मैंने कट्स लगवा लिए थे। ये देखें, ये नेक है। फुल आपको एक चिकन लेनी है, उसको बीच में से कटवा लेना है और अच्छी तरह साफ़ करवा लेना है। ये मैंने धो के आप ये देख सकते हैं इस छलने में रखी है, नीचे पतीली रखी है ताकि सारा पानी नीचे की तरफ जाए। अब ये खुश्क होगी तो आप ये इंग्रेडिएंट्स देख लें। ये मैंने एक पूरा पैकेट तंदूरी मसाले का लिया है। आप ये देख सकते हैं, ये तंदूरी मसाला किसी भी ब्रांड का ले लें व्यूअर्स। आजकल मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ तो मैं ख़ुद आजकल गेस्ट हाउस में हूँ, तो इसलिए मैं अपने मसाले जो हैं वो बना नहीं पा रही और टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट है, तो इस वजह से मैं आपको बाहर के मसालों के बारे में बता रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये मसाला मैंने फुल पैकेट लिया है तंदूरी मसाले का, मैंने इसमें निकाल लिया है। हाफ़ पैकेट मैंने बिहारी कबाब मसाला लिया है, ये मैंने इसमें निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। एक बड़ी मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक काट लिया था और आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्राउन कर लिया, जिस तरह से हम चावलों में पुलाव के लिए ब्राउन करते हैं बारीक सी प्याज, मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है। इस तरह के मैंने 4 टीस्पून मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन ले लिया है। इस तरह के मैंने 2 इस तरह के चमचे भर के मैंने ये दही के ले लिए। तो चलिए आइए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं चिकन को मैरिनेट करना। तो ये देखिए, ये जो मैंने इस तरह के 2 बड़े चमचे दही के लिए थे, इसमें मैं ये सारा मसाला डाल दूँगी। बिहारी कबाब मसाला हाफ़ पैकेट मैंने लिया है, फुल मैंने लिया है तंदूरी मसाला, ये मैंने डाल दिया है इसमें। अदरक लहसुन ऐसे मैंने 3 और 4 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन के लिए हैं। और ये देखिए, ये मैंने ऑयल के साथ, देखिए ये ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको, ऑयल के साथ मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था। अब इस मसाले को पूरा मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये मैंने मसाला पीस लिया है। अब इसको अच्छे से चिकन में लगा देना है। मैरिनेशन जितनी अच्छे से होगी उतना ही चिकन का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, अच्छा चिकन गलेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। व्यूअर्स, इसको हम रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पर। तो मैं इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं व्यूअर्स कि मंदी जो है वो यखनी पुलाव के साथ हम सर्व करते हैं। तो ये मैं आप देख सकते हैं कि ये मैंने चिकन के कुछ पीसेस ले लिए हैं। इस तरह के आप पीसेस ले लें, गर्दन का, बाजू का हिस्सा
इस तरह से आप ले सकते हैं। यखनी के लिए एक इस तरह का पीस भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने 4-5 पीसेस ले लिए हैं यखनी निकालने के लिए। और आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने सारा यखनी का मसाला लिया है। 1 टेबल स्पून भर के आप ये देख सकते हैं कि मैंने सौंफ ली है, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून लौंगें, 3 अदद ये देखिए मैंने छोटी इलायची ली है, दालचीनी के ये चंद टुकड़े लिए हैं और ये तेज़पात लिया है जो अक्सर हम अपने यखनी पुलाव में ज़रूर डालते हैं। तो ये चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी और 1 जग पानी का डाल के मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इसकी यखनी बनाऊँगी। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इस तरह के 3 गिलास भर के बासमती चावल ले लिए हैं। ये मैंने लिया है पुदीना रायता बनाने के लिए, फ्राई करने के लिए टमाटर और ये मिर्चें लिए हैं, चिकन क्यूब्स लिए हैं। मैं एक पूरा पैकेट डाल दूंगी, इसके अंदर 2 क्यूब्स होते हैं, यखनी के अंदर मैं डालूंगी। व्यूअर्स, मैंने अभी यखनी में नमक नहीं डाला है क्योंकि क्यूब्स में ऑलरेडी क्यूब्स के मसाले में नमक होता है। जब यखनी रेडी हो जाए तो आप यखनी को चख लें और फिर अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक डाल सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि मैंने यखनी पकने के लिए रख दी है और मैंने इसमें 1 जग पानी का डाला है भर के। अगर आपको कम लगे तो आप और पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। इस यखनी को तकरीबन हमें बनाना है आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर। मैं इस यखनी को पकाऊंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ जग के मैंने कौन सा जग भर के इसके अंदर डाला है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने जग भर के डाला है। तकरीबन इसके अंदर 1 लीटर पानी का आ जाता है। ये मैंने डाल दिया है पानी का भर के और इसको मैंने रख दिया है यखनी को बनने के लिए। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स, मैंने मैरिनेट किए हुए चिकन को पतीली के अंदर रख दिया है और दरमियानी से थोड़ी सी ज़्यादा आंच पे आप ये देख सकते हैं मैंने चिकन रख दिया है। इसको हल्की आंच पर नहीं पकाना क्योंकि चिकन पानी छोड़ देगा और बहुत ज़्यादा गल जाएगा और टूट जाएगा। ये देखिए ये मैं सारा मसाला इसके अंदर डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा मैं घी भी डाल दूँगी। घी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि कम मैं घी इसलिए डाल रही हूँ कि जो मैंने प्याज फ्राई की थी उसको मैंने आपने देखा होगा ऑयल समेत निकाला था। ये देखिए मैं बस ये 1 स्पून इसका मैं ऑयल घी का डालूँगी। घी से ज़रा थोड़ा अच्छा मज़ेदार सा खस्ता चिकन बनता है। और मैं अब इसको ढक दूँगी। दरमियानी से ज़्यादा आंच पर व्यूअर्स इसको पकाना है और पूरा मसाला इसका खुश्क कर लेना है। आप देखेंगे और इस पतीली के ही अंदर हम इन चिकन पीसेस को फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि ऑलमोस्ट हमारा जो चिकन है वो गल चुका है। अब इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, इसको इसी के पानी में अच्छे से तेज़ आंच करके खुश्क कर देना है। इस चिमटे की मदद से पकड़कर अच्छे से इसको उलट पलट करके मैं सेक लूँगी। ये देखिए मसाला भी ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं खुश्क हो गया है। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर से मसाला कम किया है। आप इस मसाले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मसाला अगर इजाफ़ी हो जाए तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं और फिर आप चिकन को फ्राई कर लें। थोड़ा सा मसाला मुझे इजाफ़ी लग रहा था तो मैंने इसमें निकाल दिया है
आप इस मसाले के साथ जो है वो भी आप चावल जो हैं वो सर्व कर सकते हैं। अलग से मसाला आप दे सकते हैं निकाल के। ये देखिए मैंने इतना मसाला निकाल दिया है और अब मैं इसी के अंदर चिकन को रोस्ट कर लूँगी। अब ये देख सकते हैं व्यूअर्स, अब मैं यखनी पुलाव भगाने लगी हूँ। मैंने 1 अदद मीडियम प्याज जो है वो बारीक बारीक डाल दी थी इसमें। और अब मैं लूँगी ऑयल। इस तरह के 2 स्पून्स मैंने भर भर के 2 ऑयल के डाल दिए, क्योंकि हमने 3 ग्लास बस चावलों के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सही होगा। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा ऑयल पसंद है चावलों में तो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये प्याज जो है ऑलमोस्ट जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी यखनी। आँच मैं कम कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि मैंने यखनी डाल दी है। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल दूंगी। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे तकरीबन आधे घंटे के लिए। व्यूवर्स, आंच को तेज़ रखना है ताकि चावल जो हैं वो जल्दी जल्दी पकना शुरू हो जाएं। मैंने यखनी डालने से पहले 1 प्याला यखनी का निकाल लिया था, क्योंकि अगर आप मंदी रेस्टोरेंट गए हैं, आपने मंदी खाई है, तो वो साथ में सूप का 1 प्याला भी देते हैं, तो आप निकाल लें। अगर आपको पसंद है यखनी तो आप इसमें से 1 प्याला यखनी का निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि ये चावल जो हैं ये बिल्कुल दम पे आ गए हैं। और ये देखें, मैंने इस पर कलर डाल दिया था ताकि ज़रा खूबसूरत सा लुक आ जाए। ये देखें, बहुत अच्छे खिले खिले चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यखनी पुलाव गरम गरम। अब ये देखिए मैं फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर रही हूँ मंदी के साथ सर्व करने के लिए। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि मज़ेदार मंदी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये मैंने यखनी भी निकाल ली थी और ये है इसका मसाला और रायता। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत अच्छी गल गई है। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस मंदी रेडी है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।